इंजीनियर रशीद और एआईपी के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही अहम खबर है। जी हाँ, आप सब अब इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि इंजीनियर रशीद को इंटरीम बेल मिल गई है। जहाँ एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है दिल्ली में, उन्होंने इंजीनियर रशीद को इंटरीम बेल जो है दे दी है और इंजीनियर रशीद 2 अक्टूबर तक असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि इंजीनियर रशीद जो हैं वो एक लंबे अरसे से सलाखों के पीछे हैं और उन पर टेरर फंडिंग मामले के तहत केस चलाया जा रहा है। और पिछली दफ़ा हमने देखा कि इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है या इंजीनियर रशीद ने जो पार्लियामेंट इलेक्शंस में एक वेव चलाई थी जो नॉर्थ कश्मीर से शुरू हुई थी और उस वेव के चलते उन्हें अच्छा खासा वोट मिला और उन्होंने जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला जैसे कदावर लीडर को जो है उन्होंने हराया। और उसके साथ साथ सजाद गनी लोन जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सुप्रीमो भी हैं, उन जैसे जो लीडर्स हैं उनको उन्होंने नॉर्थ कश्मीर की सीट पर हराया और पार्लियामेंटेरियन बने। और उसके बाद लगातार ये एक रासराही की जा रही थी और लगातार उनके चाहने वाले जो हैं ये डिमांड कर रहे थे कि इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाए। और उनकी तरफ से यानी इंजीनियर रशीद की तरफ से भी जो है एनआईए कोर्ट में ये अर्जी दायर की गई थी कि उन्हें इंटरीम बेल पर रिहा किया जाए ताकि वो जो असेंबली इंतखाबात हैं इसके लिए कैंपेनिंग कर सकें। और कुछ दिन पहले हमने देखा था जब उनका डेट था तो उसको टाला गया और आज का डेट रखा गया था और फाइनली इंजीनियर रशीद को आज इंटरीम बेल एनआईए कोर्ट ने दे दी है और उन्हें कहा गया है कि 2 अक्टूबर तक वो अपने पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने कहा कि एक जो पार्लियामेंट इलेक्शंस थे उस दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से इंजीनियर रशीद अगरचे वो जेल में थे ताहम उनके जो दोनों बेटे हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर उनके लिए कैंपेनिंग की। उसके साथ साथ इंजीनियर रशीद के कुछ साथी भी थे जिन्होंने वो कैंपेनिंग चलाई और नॉर्थ कश्मीर से एक स्टॉर्म उन्होंने खड़ी कर दी जो बाद में उनकी कामयाबी का राज भी बनी। और अब माना जा रहा है जिस तरीके से हमने हाल ही में देखा कि जब असेंबली इंतखाबात की डेट्स अनाउंस हुए उसके बाद फौरन बाद उनकी पार्टी की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर ये साफ तौर पर बताया गया कि वो जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं असेंबली सेगमेंट्स हैं वहाँ पर अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगी और असेंबली इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। और माना यह जा रहा है कि जो वेव जो उन्होंने नॉर्थ कश्मीर से जो वेव शुरू की थी उसे पूरे जम्मू कश्मीर में वो लेकर जाएंगे और उसी तरीके से उन्हें लोग वोट करेंगी। लेकिन अब ये बात देखने वाली होगी कि क्या जो नॉर्थ कश्मीर से जो वेव चली थी इंजीनियर रशीद अब जब वो रिहा होंगे इंटरीम बेल पर होंगे और खुद कैंपेनिंग करेंगे अपनी पार्टी के लिए तो क्या वो वेव वो कंटिन्यू रख सकते हैं और क्या लोगों का एतमाद उन पर उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पिछले इलेक्शंस में हुआ था और लोगों ने बढ़ चढ़ कर उन्हें वोट किया था। और हाल ही में हमने अगर बाकी सियासी पार्टियों की बात करें तो उसमें हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती उनका हालिया बयान जो है वो याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि जब शोपियान के अंदर दोनों पार्टीज़ के वर्कर्स के दरमियान एक झड़प हुई थी हाथापाई हुई थी उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने ये ट्वीट भी किया था और उसके बाद ये बयान भी ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के आगे दिया था कि जो एआईपी है यानी इंजीनियर रशीद की जो पार्टी एआईपी है वो बीजेपी की प्रॉक्सी है। और उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे कि आखिर इतने कम वक्त में एआईपी इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई और उनके पास रिसोर्सेज कहाँ से आ गए। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी पार्टी जो उनके वालिद मरहूम मुफ्ती सईद ने खड़ी की थी और अभी भी उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो हर जगह से अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर सकें। तो आखिर एआईपी के पास इतने रिसोर्सेज इतने कम वक्त में कहाँ से खड़े हो गए कहाँ से हो गए जो वो हर जगह से अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं। तो हम इस पर ये भी बात सामने आई थी जब इंजीनियर रशीद के जो बेटे हैं उन्होंने भी बताया था कि लोग जो हैं वो अपनी तरीके से अपने जेब से ये पैसे जमा करते हैं अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं और
अपनी मर्जी से जो है हम देखते हैं कि कौन कहाँ पर सूटेबल हो सकता है और हम उसे खड़ा करते हैं। हमारी पार्टी की जानिब से उसे किसी तरीके का कोई फंड या किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिलती है, सिर्फ इसके कि हम उसके लिए कैंपेनिंग करते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक्त आने पर ही पता चलेंगी और ये देखना काफ़ी ज़रूरी होगा कि इंजीनियर रशीद उस वेव को कितना जो है कंटिन्यू रख सकते हैं, जो वेव नॉर्थ कश्मीर से पिछली दफ़ा उनके बेटू और उनके साथियों ने मिलकर चलाई थी और उन्हें कामयाब बनाया था, उन्हें पार्लियामेंटेरियन बनाया था। क्या वो कामयाब हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के जो असेंबली इंतखाबात हैं इसमें एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा रोल कायम करने में? ये देखने वाली बात होगी। तो नाज़रीन किराम, तमाम जितने भी इंजीनियर रशीद या AIP के चाहने वाले हैं उनके लिए ये खबर हम पहुंचा रहे थे कि इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख जो है उन्हें NIA कोर्ट की जानिब से इंटरीम बेल दे दी गई है और 2 अक्टूबर तक वो अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर सकते हैं। और इस बीच जो उनके नज़दीकी हैं, जो उनके साथ हैं दिल्ली में, जो कि हम सब जानते हैं कि उनकी फैमिली को जो है वहाँ पर तलब किया गया था और उनकी फैमिली वहाँ पर दिल्ली पे पहुंची थी। कुछ एक जगहों पर आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर कि वहाँ पर उनके जो दोनों बेटे हैं वो भी पहुंचे थे और वो भी ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से उन्होंने बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो होपफुल है कि आज जो उनको ज़मानत मिल जाएगी और फाइनली उनको ज़मानत मिल गई है। और जो उनके नज़दीकी हैं उनसे पता चला है कि कल वो जेल से बाहर आएंगे, रिहा होंगे और शायद कल ही वो कश्मीर पहुंचे और अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर सके। तो नाज़रीन किराम, इस अपडेट पे इतना ही। दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन जावेद डार को इजाज़त। आप देखते रहिए एक्सेलशियर न्यूज़।